Assalamualaikum. My name is Sumaira Khan and welcome to the Paki Academy. हमने प्रीवियस लेक्चर में माइनस एंड आरएनए वायरसेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोग को बताया था कि अब हम पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लाइटिक साइकिल जो होती है वो कहलाती है ब्रेक डाउन। लाइटिक मीन्स होता है ब्रेक डाउन। इस साइकिल के अंदर हमें क्या होता है, इस साइकिल के अंदर होता ये है कि जो मास्टर होता है वो वायरस होता है और स्लेव होता है, गुलाम को कहते हैं, वो होता है बैक्टीरिया। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब होता ये है कि इस साइकिल के अंदर होस्ट सेल जो होता है एट द एंड वो उसकी डेथ हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि वो बैक्टीरिया जो होता है वो बिल्कुल डेथ हो जाती है उसकी। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 स्टेप है हमारे पास अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन। नंबर 1 हमारे पास स्टेप है इसका लाइटिक साइकिल का, वो है अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि ये जो फेज कहलाता है वो T4 फेज भी कहलाता है, जिसके अंदर ये लाइटिक साइकिल होती है। तो अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि सबसे पहले जो आपको मैंने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें एंड में टेल फाइबर्स होते हैं। तो टेल फाइबर्स जो होते हैं वायरस के अंदर, वायरस के जो टेल फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होता है उसके जो है, ये स्टेप 1 ये रहा, बैक्टीरिया के इस साइड जो है उसके प्रोटीन होते हैं, जिसका वायरस सेंस करने के बाद क्या करते हैं कि उधर जाके अटैच हो जाते हैं। अटैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, नंबर सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं। जब अटैच हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिजोल्व करने लग जाएगा उसकी बैक्टीरिया के ऊपर की सेल वॉल को। अब क्या होता है, जब सेल वॉल आहिस्ता आहिस्ता वो डिसॉल्व करता रहता है तो फिर ये होता है कि पेनिट्रेशन होती है। सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन होती है। वायरस क्या करता है, वायरस के अंदर उसका एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोसोम कहते हैं, और वो सिक्रेट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। एक वॉल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की होल सा हो जाता है, जिसकी वजह फिर क्या होता है उसमें वायरस वायरस अपना डीएनए कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी शीट को, जो उसके ऊपर होती है एक शीट मैंने बताई थी प्रोटेक्शन कवरिंग, वो से कंप्रेस करता है और अपना जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल में इंटर कर देता है। मतलब पेनिट्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर घुस जाना या इंटर कर देना। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मतलब अब क्या करेगा वायरस, बैक्टीरिया के अंदर तो वायरस चला गया, अब वो बायोसिंथेसिस करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा। किस तरीके से? वायरस जो है अपना जीनोम बैक्टीरिया के राइबोसोम को यूज करेगा। पहले क्या करेगा वायरस, उसके अंदर अपना जीनोम क्या कहते हैं उसको इंटर करवा देगा। उसके बाद वो ये करेगा कि बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जो होते हैं उसको यूज करेगा और एक एंजाइम प्रोड्यूस कराता रहेगा, और वो एंजाइम क्या होगा, बैक्टीरिया के जीनोम को खत्म कर देगा। सही है ये बात? ऐसे है कि डीएनए उसने वायरस ने बैक्टीरिया सेल में इंटर करवाया और फौरन जैसे कब्जा कर लिया राइबोसोम्स पे, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे जब कब्जा कर लिया तो उसकी फिर क्या हो गया कि उसके कंट्रोल में आ गया। फिर उसने एक अपने एंजाइम प्रोड्यूस कराते गया वायरस, और फिर उस बैक्टीरिया के एंजाइम को और उसके जीनोम को बिल्कुल खत्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया अपने सेल पे कंट्रोल ही नहीं रहा। उसके बाद ये बैक्टीरिया का अपने सेल पे कंट्रोल ही नहीं रहा, और फिर वायरस ने उसको उस कंट्रोल को बैक्टीरिया के पूरे सेल को कंट्रोल कर लिया और उसे यूज करता रहा। और यूज करके क्या करा उसने कि वायरस ने अपने जीनोम की कॉपीज बनाती गई और प्रोटीन की भी कॉपीज बनाता गया। ये थर्ड स्टेप में बायोसिंथेसिस करी वायरस ने। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली में अब क्या करा है, अब उसने जितनी भी सिंथेसाइज करी है ना, बायोसिंथेसाइज करी है यहाँ पर,
थर्ड फोर्थ स्टेप में बायोसिंथेसाइज करिए, देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं अपने, वो सब जो है ना एक साथ जुड़ना शुरू होता है। मतलब एक बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, पहले नहीं बना हुआ था। देखिए ये देखो ये सब जो है ना सिर्फ डीएनए यू 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 ये था। फोर्थ स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीनीशियस कोट आना शुरू हो गया। थर्ड स्टेप में, सॉरी, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि ये पूरा बैक्टीरियल सेल बन चुका है। अब क्या होगा, नंबर फिफ्थ स्टेप में लाइजेज, लाइजेज मतलब रिलीज। तो क्या होगा, ये जो वायरसेस रिलीज होंगे बैक्टीरियल सेल वॉल को रप्चर्ड करके, और फिर एंजाइम सिक्रीट करेंगे, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल की तरह रप्चर हो जाएगी, और फिर वायरसेस रिलीज हो जाएंगे, और वो फिर किसी भी आगे जाके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने में या उसको उससे अटैच होने में रेड के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस साइकिल के अंदर, लाइटिक साइकिल के अंदर, वायरसेस बैक्टीरियोफेज को इस तरीके जिस तरीके के नुकसान पहुंचाते हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। और एक और बात यह है कि वायरसेस एक ही सेल से 100 से 200 वायरसेस एक ही टाइम में एक ही सेल से रिलीज होते हैं। ये लाइटिक साइकिल है। अब हम चलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया जैसे मैंने आपको ये बताया कि 100 से 200 बैक्टीरियोफेजेस रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि वायरस जब काबू पा लेता है बैक्टीरिया पे, तो बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाता है। बैक्टीरिया पे काबू पा लिया उसने, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइजेज। और और इस साइकिल को क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। इसके अंदर वायरस हमेशा होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, उस पर कंट्रोल करता है, और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, होस्ट की डेथ हो जाती है। नंबर 8 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि डिस्क्राइब द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब लाइसोजेनिक साइकिल क्या है? लाइसोजेनिक मतलब भी ब्रेक डाउन ही है। लाइसो मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, लाइजेज, तो लाइजो, और जेनिक मतलब जीनोम का ब्रेक डाउन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर फर्स्ट भी अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन ही है। वही काम होगा कि पहले वायरस जाएगा और वो वो क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल की प्रोटीन्स को सेंस करता हुआ उससे अटैच हो जाएगा। नंबर सेकंड, उससे क्या होगा, पेनिट्रेट हो जाएगा वायरस। बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड टेम्परेट वायरस। वायरस अपनी बोथ टाइप की रिप्रोडक्शन करेगा तो वो टेम्परेट वायरस कहलाएगा, और उसको डिनोट करेंगे लैम्डा से। इसी तरीके से वो पेनिट्रेट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर। अब नंबर थर्ड स्टेप इधर चेंज हो गया। उधर ये था कि वो उसने आहिस्ता आहिस्ता उसने राइबोसोम्स पे कंट्रोल कर लिया था थर्ड स्टेप में। लेकिन इधर ये होगा कि इधर बैक्टीरिया वायरस जो है वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने के बजाय या अपना कंट्रोल करने के बजाय बजाय बैक्टीरिया के जीनोम से अटैच हो जाएगा, और जीनोम ऑफ वायरस के साथ अटैच होकर वो क्या करेगा, इस स्टेज को कहते हैं प्रोफेज। प्रो मतलब होता है बिफोर, ईट मतलब ये है कि वो वायरस जो है वो बैक्टीरिया सेल को खाने से पहले उससे अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये है लाइसोजेनिक। इसके मीन्स ही है कि ब्रेक डाउन। तो कहते हैं कि इसकी मतलब जीन्स में, वायरस के जीन में ये बात मौजूद है कि मैं खाऊंगा, मतलब खाना है मुझे बैक्टीरिया सेल को। लेकिन इस साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल में, वायरस जो होता है वो एज अ गेस्ट होता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो होस्ट होता है, और इनके रिलेशनशिप जो होता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट होता है। इसमें होस्ट को वो नुकसान नहीं पहुंचाता वायरस, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। नंबर फोर्थ इसमें आ जाएगा कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वायरल डीएनए। बैक्टीरिया, अब क्या मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेप में वायरस जो है और बैक्टीरिया का जीनोम मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फोर्थ स्टेप में बाइनरी फ्यूजन के जरिए बैक्टीरिया डिवाइड होगा और रेप्लिकेट होगा। और जब बैक्टीरिया डिवाइड और रेप्लिकेट होगा तो वायरस का जीनोम भी बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ही रेप्लिकेट होगा। और फिर जब वो रेप्लिकेट होगा, उसके बाद क्या होगा कि दो डॉटर सेल बनेंगे जिसके अंदर वायरस का जीनोम है। अब क्या होगा, इसको द वायरल डीएनए कहलाएगा लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, और साइकिल कहलाएगी लाइसोजेनिक साइकिल। वो बैक्टीरिया जो पूरा कहलाएगा, जब वो एक साथ बन जाएगा तो वो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहलाया जाएगा। अब होता यह है कि कभी कभी
ये होता है कि सम टाइम ड्यू टू सर्टेन रीजन, जैसे रेडिएशन के जरिए या केमिकल चेंजेस के या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है, वायरल डीएनए एक्टिव हो जाता है। वायरस का जो डीएनए है वो अभी एक्टिव नहीं था, इसलिए वो मिलजुल कर चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक्टिव हुआ किसी वजह से, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो होगा क्या कि वो फौरन लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देगा और वो दोबारा से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। और यहाँ से फिर हमारी दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है। मतलब लाइसोजेनिक साइकिल कंप्लीट तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया को, वायरस को पता है कि भाई मुझे बैक्टीरिया को खाना है, तो जैसी अगर वो किसी भी वजह से वायरल डीएनए उसका एक्टिव हो गया लाइसोजेनिक साइकिल के एंड में, तो वो किसी भी वक्त उसको फिर बैक्टीरियाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और दोबारा से बैक्टीरिया को वो हार्म पहुंचाने लग जाएगा और वो उसको एट द एंड बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।